कैसे हो जवानों। तो अब आज आप आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 में, जो है कक्षा 7 की। इस प्रश्नावली में हमें कुछ ग्राफ तो दिए गए हैं, उनको देखकर हमें उत्तर देना है और कुछ हमें ग्राफ बनाने हैं। जैसे पहला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसको? इसको देखकर। विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु, ये विद्यार्थियों की संख्या है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। कुत्ते कितने पाले भाई? बच्चों ने पहले अपने ग्राफ देख लेते हैं। तो 8। बिल्लियां कितनी पाली? 10। खरगोश कितने पाले? 2। हैमस्टर कितने पाले? देखो ये 4 और 6 के बीच में है, तो कितने हो गए? 5। अन्य कितने पाले? तो ये 2 और 4 के बीच में है, तो कितने हो गए? 3। ये हमने ग्राफ पढ़ लिया। अब हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो सबसे ज्यादा बिल्लियां पाली है लोगों ने, तो हम कहेंगे बिल्लियां। बताओ सरल है या मुश्किल? कितने विद्यार्थियों के पास पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ते कितने हैं भाई? 8 बच्चों के पास है, तो हम कहेंगे 8। मुश्किल है क्या? पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपने करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो आराम से, ध्यान से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दंड आलेख पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और उत्तर दीजिए। वर्षों 1989, 90, 92 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? पहले अपने को ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। स्केल दे रखी है, 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें हैं। ये अब अलग अलग वर्ष है, 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। अच्छा, तो हमें पूछा है कि 1989 में कितनी पुस्तक बेची। तो 1989 में देखो ये 200 से थोड़ा सा पीछे रह गया, यानी और 150 से ऊपर रह गया, यानी लगभग 175 पुस्तक। तो हम कहेंगे 1989 में 175 कोमा। अब पूछा 1990 में। 1990 में देखो 500 से थोड़ा पीछे रह गए और 450 से आगे, तो हम कहेंगे 1990 में 475। ठीक है। इसके बाद पूछा है 1992 में, तो हम कहेंगे तथा 1992 में, ये 1992 है और ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम कहेंगे 225 पुस्तकें। बताओ मुश्किल है क्या? है ना सरल सा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस वर्ष लगभग 475 पुस्तकें बेची गई? तो 475 पुस्तकें 1990 में बेची गई है, ये 500 से थोड़ा पीछे, तो हम कहेंगे 1990 में। अच्छा, इसको है ना, ग्राफ को किताब में जब आप देखो ना, तो स्केल अपने पास रखना और यूँ स्केल रख रख के देख लेना ऐसे, नहीं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर किताब में कोई अलग से लाइनें दे नहीं रखी। किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई? अगला सवाल है आपके पास। तो 225 पुस्तकें 1992 में अभी हमने लिखी भी है, तो हम कहेंगे 1992 में किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? देखो 250 से कम, तो इसका मतलब 1989 में एक तो कितनी बेची गई थी? 175, कोमा एक 250 से कम 1992 में, कोमा लगाने की जगह 2 ही है, तो हम तथा लगा देते हैं। तथा 1992 में 225 हो गया। इसके बाद क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन करने के लिए यहाँ मैं आपको पहले ग्राफ दिखाता हूँ। इस ग्राफ को पहले हम यहाँ बीच में से तोड़ देंगे, तो यहाँ 200 और 100 के बीच में कितने होंगे? आप कहेंगे सर 150 होंगे ज़रूर। फिर इसको और तोड़ेंगे, 150 और 100 के बीच में, 200 के बीच में कितने होंगे? सर 175 होंगे। तो इस तरह से हम इसका आकलन करेंगे। तो लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे 100 से 200 के मध्य को
4 हिस्सों में बांटकर, लाइनें तो हम 3 ही खींचेंगे लेकिन हिस्से कितने हो जाएंगे 4। तो भाई आपको जब नोट करना है तो पहले तो ये यहाँ से नोट कर लीजिए दूसरे सवाल को, ठीक है। कर लिया होगा आपने नोट, मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए। यह आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो सबसे पहला काम तो हमें स्केल चुनने का ही होता है। जब भी दंड आलेख खींचेंगे स्केल ऐसी होनी चाहिए कि एक तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ना हो और दूसरी हमारे लिए आसान हो। तो देखो इसमें कम से कम कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कम से कम है 80 और अधिकतम कितना है 135। 80 और 135, इसको 140 मान लीजिए। कितना फर्क आता है? लगभग 60 का। तो इसके अंदर हम अगर 10 विद्यार्थियों के लिए एक चुन लें, एक खाना, तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम कह देंगे स्केल में जब ग्राफ करूंगा ना तो आपको और समझ में आ जाएगा। कौन सी स्केल? विद्यार्थियों की संख्या वाली। विद्यार्थियों की संख्या एक खाना बराबर 10 विद्यार्थी, ठीक है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? वैसे तो आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको सबसे लंबा डंडा जो दिखेगा उससे पता चला सकते हैं, नहीं तो आप इस सारणी को देखिए। सबसे ज़्यादा 135 किस में? 5वीं कक्षा में। तो हम कहेंगे 5वीं कक्षा में। अगला सवाल है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, तो हम कहेंगे कक्षा 6 के विद्यार्थी बट्टा कक्षा 8 के विद्यार्थी। तो कक्षा 6 में बच्चों विद्यार्थी है 120, कक्षा 8 में है 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया। इसके बाद में ऊपर 12 है, नीचे 10 है, दोनों में 2 का भाग जरूर जाता है। 2 का भाग 12 में गया 6 बार और 10 में गया 5 बार। यही अनुपात कहलाता है। इसको या इस तरह से भी लिख सकते हो 6:5। बताओ मुश्किल है क्या? इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, तो मैं यहाँ वाइट पेपर दिखा रहा हूँ। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं, वो भी बेहतर तरीका है। और ग्राफ पेपर नहीं है तो आप कॉपी में बना सकते हैं। मैं ग्राफ लगभग कच्चा ग्राफ ही बनाऊंगा ताकि जल्दी बन जाए, और आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप मास्टर नहीं है ना? मास्टर में हूँ। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की हमें ग्राफ बनाना है, तो हम नीचे तो कक्षाएं लिख देंगे और साइड में विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। सबसे कम अभी हमने चर्चा की थी 80 विद्यार्थी और सबसे ज़्यादा 135 विद्यार्थी है। तो देखो, जब भी आप ग्राफ बनाएं तो आपको शुरू 0 से ही करना है, ठीक है ना? आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। इसके बाद में अब हमारे पास 0 से 80 के बीच में विद्यार्थी नहीं है, तो हम सीधा 80 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 90, 100, 110, 120, 130, 140। हमारे पास 135 ही है तो 140 तक ग्राफ काफ़ी होगा। इसके बाद में इस लाइन को यूं खींच देंगे आप 0 तक, यहाँ तीर का निशान लगा देंगे और यहाँ पर ये चीज़ क्या है? तो आप कहेंगे सर ये विद्यार्थियों की संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं ये ग्राफ स्केच पेन से बना रहा हूँ, है ना?
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेंसिल से बनाना है। इसके बाद हमारे पास कक्षाएं कितनी है? आप कहेंगे 5वीं से 10वीं सर 6 कक्षाएं हैं, तो 6 की 6 कक्षाएं हमें लिखनी पड़ेगी। हम कहेंगे यहाँ पर कक्षा, ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, तो ये हो गई 5वीं, 6ठी, 7वीं। कोशिश करें कि बराबर दूरी पर लिखें। 8वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ एक लाइन खींच देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्केल अपन ने ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं। आपके जो प्रश्न ए था उसका उत्तर हमने स्केल के रूप में दे दिया है। अच्छा, अब हमारे पास 5वीं में 135 विद्यार्थी है, तो 130 और 140 के बीच में होगा 135 यहाँ, तो 5वीं कक्षा यहाँ, तो यहाँ छोटा सा निशान बनाकर उसके बाद में आप स्केल की सहायता से यूं बना लेंगे, ये लो जी। इसके बाद 6ठी में 120 है, तो 120 यहाँ है, तो हम 6ठी क्लास के ठीक सामने 120 बच्चों के लिए दंड खींच देंगे। इसको दंड यानी डंडा, डंडा खींचना है। अच्छा, मैंने 130 खींच दिया, ये गलत है भाई, यहाँ तक ही खींचना, आपको ये ध्यान रखना पूरा ना। इसके बाद आपके पास 7वीं में 95 बच्चे हैं, तो ये 100 और 90 के बीच में होंगे, 95 इतने ही होंगे। आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप गलती कर देंगे। ये लीजिए, ये 95 बच्चे 7वीं में। 8वीं में 100 है, तो 100 यहाँ पर आएंगे, तो हम कहेंगे ये लो भाई, ये 100 बच्चे हो गए 8वीं में। फिर 9वीं क्लास में, 9वीं क्लास में 90 बच्चे हैं, तो 90 के लिए ये, तो हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे जी। ये लो 9वीं क्लास के 90 बच्चे, आपको बिल्कुल सीधे लाइनें खींचनी है। और 10वीं में आपके पास 80 बच्चे हैं, तो ये 10वीं में 80 बच्चे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप और ज़्यादा सटीक बनाओ तो ऐसे कर दो, है ना, छोटा सा। इससे क्या होता है, इसका मतलब होता है हमने जंप मारा है ग्राफ में, और इस ग्राफ के अंदर और सुंदर बनाना चाहो इसे, तो यहाँ लिख दो 135 बच्चे थे, तो 135, यहाँ पर 120, और ये थे आपके पास 95, ये 100 थे, ये 90 थे, और ये 80 थे। ये आपका परफेक्ट ग्राफ तैयार है। तो मैं पहले प्रश्नों के उत्तर आपको दिखा देता हूं, जो आप नोट करें। ये देखो, मैं केवल ये प्रश्न आपका, अगर प्रश्न नोट करना चाहो तो। इसके बाद में ये प्रश्नों के उत्तर है। इसके बाद में ये आपके पास ग्राफ है। चलो अगला सवाल करते हैं अपने। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। मैं बताऊंगा दोहरा कैसे खींचते हैं, और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अधिकतम अंक है 100। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर देने हैं। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? एक तो अपने ग्राफ देखकर उत्तर दे सकते हैं, ग्राफ में जो डंडों में अंतर ज़्यादा होगा वही सबसे अच्छा सुधार है। लेकिन दूसरा हम यहाँ से भी देख सकते हैं, 67 से 70 3 नंबर सुधरे। यहाँ 72 से 65 खराब हुआ है प्रदर्शन। 80 से 95 7 नंबर, 81 से 85 4 नंबर, और 73 से 75 2 नंबर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ 7 नंबर गणित में सुधार हुआ है, तो उत्तर में हम लिख देंगे गणित। इसके बाद किस विषय में सुधार सबसे कम है? तो सबसे कम यहाँ 3 है, और यहाँ 2 अंकों का है, तो सबसे कम तो यही है, सामाजिक विज्ञान। तो हम लिख देंगे सामाजिक विज्ञान। इसके बाद क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो हमने देखा कि हिंदी में 72 से 65 हो गया है, मतलब पीछे चला गया है, तो हम लिखेंगे हाँ हिंदी। चलो ये इतना नोट करो, पहले ये प्रश्न नोट करना चाहो तो कर लो। इसके बाद में ये वाला हिस्सा। अब हम ग्राफ पेपर
तैयार करते हैं। ग्राफ पेपर तैयार करने के लिए हमारे पास, अगर आपने नोट कर रखा है तो देखेंगे कि सबसे कम जो अंक है वो 67 है और सबसे ज़्यादा अंक 95 है। यानी 65 से 95 चल सकते हैं मोटा मोटा अपने। तो 65 से 95 अपने पास लगभग 30 अंकों का अंतर आता है। अगर हम 5-5 अंकों में ले लें तो हम 6 लाइनों के ग्राफ में हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वही कहेंगे कि भाई सबसे छोटा 0, उसके बाद सीधा 65, 70 आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, इसके बाद में 75, 80, 85, 90 और 95। हमारे पास 95 ही अधिकतम है तो 95 तक ही चलेंगे। ये क्या चीज़ है? ये अंक है, तो हम यहाँ कह देंगे अंक। और आप और दिल बड़ा रखो तो 100 तक ले जाओ, इससे ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अधिकतम अंक ही 100 है। इसके बाद ये लाइन खींचते हैं आप और यहाँ ये ऐसे कर दो, ठीक है। इसके पश्चात अपने पास विषय हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 विषयों का नाम लिख दो, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और ये अपने पास हो गए विषय। अब आपको 2 आलेख बनाने, इसलिए कोशिश करनी है कि दोनों अलग अलग दिखाई दें। तो मुझे तो दिखाई देने के लिए मैं एक काले पेन से बना लूँगा और एक नीले पेन से बना लूँगा। आपको क्या करना है, एक में पेंसिल थोड़ी सी यूँ ऐसे कर देनी है और एक को खाली छोड़ देना है, ठीक है। अब मैं अंग्रेजी के लिए बनाता हूँ। तो अंग्रेजी में प्रथम 70 में तो आपके आए 67 अंक, तो 67 65 से थोड़े ऊपर होते हैं, तो मैं यहाँ कर दूंगा ऐसे, ये वही हो गए। इसके बाद में द्वितीय 70 में आए 70 अंक, तो ये यहाँ से चिपका के भी बना सकते हैं और थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। मैं चिपका के बना रहा हूँ, है ना, ये लो। हिंदी के अंदर प्रथम 70 में आए 72 अंक, जो कि 70 से थोड़े से ऊपर होते हैं। प्रथम 70 को हम नीले पेन से बना रहे हैं, तो ये 70 से थोड़े से ऊपर, ये 72 अंक। इसके बाद में दूसरे 70 में तो 65 ही अंक आए, जो कि इस तरह से इतना ही हो जाएगा, है ना। इसके बाद में गणित में प्रथम 70 में 88 अंक आए हैं। गणित अपना खुद का सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे अच्छे अंक आए हैं। तो ये 80 से भी ऊपर, ये लो भाई 90 से थोड़े से कम, ये गणित के अंक हो गए। अरे काले से बना दिया गया, चलो नीले से वो कर देंगे, 88 अंक, ये लो भाई नीले से, ये लो, ठीक है, ये 88 अंक हो गए। लेकिन बाद में 95 में चले गए, तो इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, और क्या है, ये 95 अंक, ये सही करना है ना, सुंदर लगना चाहिए, ऐसे नहीं मेरी तरह। इसके बाद में विज्ञान में 81 अंक आए हैं, तो नीला पेन लेने पड़ेगा। तो हम कहेंगे विज्ञान के लिए 80 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये 80 है, इसके ठीक सीध में हमें चलना है, और ये लो भाई 81 अंकों का ग्राफ बन गया। इसके बाद में आपके 85 अंक विज्ञान में दोबारा वाले 70 में आए, तो हम दोबारा वाले 70 को बनाने के लिए ये और लाइन खींचेंगे, ये लो, ठीक है। इसके बाद आपके पास सामाजिक विज्ञान में पहले 73 अंक आए हैं, यानी 75 से भी कम आए हैं। तो नीले पेन से हम ये 73 अंकों का ग्राफ बना देंगे। आप ये नीले पेन से रेसे नहीं बनाओगे, आप पेंसिल से बनाओगे, गुरुजी कुटेंगे नहीं। फिर 75 अंक आए हैं, तो इसको 75 तक ले जाते हैं, ये लो, ये हो गए 75। अब ये तो ग्राफ अपना बन गया, है ना, यहाँ ये डबल लाइन नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए। तो हम प्रथम 70 को नीले पेन से बना रहे हैं, तो मैं प्रथम 70 लिख के और यूं नीला डब्बा बना दूंगा। आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ। द्वितीय 70 को हम काले से बना रहे हैं, तो हम द्वितीय
70 लिख के यहाँ काला डब्बा बना देते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे मान लो एक में तो खाली डब्बा बनाए, दूसरे में आपने यूँ पेंसिल बनाई है तो यूँ पेंसिल से लाइनें खींच देंगे बस। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं। अब अपना अंतिम प्रश्न है। आप कहेंगे सर 6 प्रश्न दे रखे हैं किताब में। देखो छठा प्रश्न है ना, इसका जो सारणी है वो जब सिलेबस चेंज हुआ उसके साथ कट गई, इसलिए ये छठा प्रश्न अपने सिलेबस में वैसे है नहीं। किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। पसंदीदा खेल, देखना, भाग लेना। क्रिकेट में इतने हैं 1240 और 620, यानी 1240 देखते हैं, 620 भाग लेते हैं। आप देख, बास्केटबॉल में 470 देखते हैं, 320 भाग लेते हैं। तैरते हैं 510 और भाग लेते हैं 320। हॉकी खेलते हैं 400, हॉकी देखते हैं 430 और भाग लेते हैं 250। खेल कूद देखते हैं 250 और भाग लेते हैं 105। उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींचिए। वो हम खींच देंगे। इस आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इस निष्कर्ष ये निकलता है, देखो सभी में ही भाग लेने वाले कम है और देखने वाले ज़्यादा है, तो हम कहेंगे लोग भाग लेने की तुलना में, भाग लेने की तुलना में देखना अधिक पसंद करते हैं, अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल है क्या? कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? भाई आपका फेवरेट क्रिकेट, तो हम यहाँ लिख दें क्रिकेट, तो हम कह देते हैं क्रिकेट। इसके बाद खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना, तो ये हम देख ही चुके हैं ऊपर कि देखना ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि देखना आसान होता है। देखना, ठीक है। वास्तव में भाग लेना ज़्यादा ज़रूरी है देखने की तुलना में। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले ये देखो, सबसे कम यहाँ 105 है और सबसे अधिक 1240 है। इसका मतलब हमें 100 से कम चलना पड़ेगा और हमें चलना पड़ेगा लगभग 1300 तक। अच्छा, इसके लिए आप दो तरीके हैं, या तो आप 200 की स्केल ले लो, या आप 10-12 लाइनें हैं तो आप 100 की स्केल ले लो। तो 1 2 3, एक यहाँ दिख रहा है क्या आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग हो जाएगा ना काम अपना। तो मैं 100 की स्केल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ओहो 1200। ये तो आगे निकल गया भाई थोड़ा सा, यानी इस देखना को क्रॉस कर देगा। चलो कर देगा तो कर देगा, अब क्या हो सकता है। तो ये क्या है? संख्या है लोगों की, लोगों की संख्या। यहाँ हम खेलों का नाम लिख देते हैं। हमारे पास 5 खेल है तो हम लिख देते हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद, जिसमें सारे बाकी खेलकूद आ गए। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, देखो अब दिख रहा है ना। क्रिकेट वाला थोड़ा आपको नहीं दिखाई देगा, बाकी आपको दिखाई दे देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ खेल या पसंदीदा खेल। सर ने देखो कितना यूं बच्चों की तरह लिखा है। अरे लिख देते हैं कभी कभी। देखो आगे देखो, अब हमारे पास क्रिकेट देखने वाले 1240 है और अपने पास 1240 तक बनाया ही नहीं है, आपको 1300 तक बनाना है। अच्छा, यहाँ लाइनें नहीं खींची क्या? अभी खींच देते हैं भाई, बुढ़े हो गए हैं ना, अब भूल जाते हैं कई बार, है ना। इसके बाद में क्रिकेट के लिए 1240 बनाना है, तो ये 1200 से भी ऊपर लेकिन 1300 से आधे से भी थोड़ा सा कम, ये क्रिकेट का हो गया। लेकिन देखते हैं क्रिकेट
620 मैं एक ही पेन से बना के अब बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो 620 के लिए 600 से थोड़ा सा ऊपर, ये देखो। अब दूसरे वाले में यूं 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 लाइनें खींच देते हैं ना, इसका मतलब ये दूसरा है, ये अलग ग्राफ है। अब 470 है बास्केटबॉल, तो 500 से थोड़ा सा कम है बास्केटबॉल। इतने लोग तो इसको देखते हैं, और खेलने वाले 320 है, यानी 300 से थोड़ा सा इधर, ये लो भाई, इसमें हम यूं लाइनें खींच देंगे, ठीक है। इसके बाद 510 तैरने वाले लोग हैं, तैरना देखने वाले लोग हैं 510 वाकई में। तो हम कहेंगे ये लो भाई, ये तैराक लोग आ गए हैं और इनकी संख्या है 510, लेकिन ये तैरते नहीं, देखते हैं। लेकिन 320 ऐसे हैं जो तैरना चाहते हैं, तो ये इस 320 पास वाले के बराबर ही आ जाएगा इसके। ये लो, हॉकी 430 लोग खेलते हैं, तो ये 400 से भी ऊपर हो जाएगा हॉकी। तो ये 400 की लाइन ये है, इससे थोड़ा ऊपर, लेकिन 450 से थोड़ा नीचे रहना चाहिए। इसके बाद में हॉकी को खेलते हैं 250 लोग, यानी 200 से 300 के बीच में ये है। तो हम यहाँ हॉकी को ये बना देते हैं, ये लो, ठीक है। खेल कूद बाकी पसंद करते हैं 250, तो अपने ये 250 की लाइन खींच देते हैं। और 105 लोग खेलते भी हैं, तो ये 105 हो गया अपने पास लगभग।